श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 8वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक कर देने वाला है। इस अध्याय का मुख्य केंद्र कुंती की स्तुति और भीष्म पितामह का प्रसंग है। यहाँ इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है। 1. पांडवों का शोक निवारण। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से जब भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तरा के गर्भ परीक्षित की रक्षा की, उसके बाद सभी पांडव और द्रौपदी शोक से उबरने का प्रयास करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। 2. कुंती माता की अद्भुत स्तुति। जब श्रीकृष्ण रथ पर सवार होकर जाने लगते हैं, तब माता कुंती उनके पास आती है और उनकी स्तुति करती है। कुंती जी की यह स्तुति भागवत के सबसे सुंदर अंशों में से एक है। ईश्वर का स्वरूप कुंती कहती हैं कि आप समस्त जगत के मूल कारण, माया से परे और सबके हृदय में रहने वाले ईश्वर हैं। लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण आपको पहचान नहीं पाता। दुखों की मांग। यहाँ कुंती एक ऐसी प्रार्थना करती है जो संसार में विरली है। वे कहती है, विपदः सन्तु ताः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो। अर्थात यह जगद्गुरु हमारे जीवन में सदा विपत्तियां, दुख आती रहे। कारण कुंती का तर्क है कि दुख में ही मनुष्य भगवान को सच्चे मन से याद करता है। सुख में व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, जबकि विपत्ति में भगवान का दर्शन सुलभ होता है। 3. भगवान से मोहबंधन काटने की प्रार्थना। कुंती भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी बुद्धि और स्नेह की डोर केवल भगवान के चरणों में लगी रहे। वे कहती हैं कि जैसे गंगा बिना रुके समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मेरी मति अनन्य भाव से आप में लगी रहे। 4. युधिष्ठिर का पश्चाताप। अध्याय के अंत में राजा युधिष्ठिर युद्ध में हुए भारी नरसंहार को देखकर बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस पाप के भागी हैं। भगवान श्रीकृष्ण उन्हें सांत्वना देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर का शोक शांत नहीं होता। इसके बाद उन्हें भीष्म पितामह के पास ले जाने का प्रसंग बनता है। इस अध्याय का सार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विपत्ति वास्तव में भगवान का आशीर्वाद है, यदि वह हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। कुंती माता का चरित्र हमें निस्वार्थ भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाता है।